बिहार पुलिस विभाग में एक नया बदलाव देखने को मिला है। देखिए, कल देर रात बिहार पुलिस विभाग ने यह आदेश जारी किया कि जो बिहार पुलिस हैं वह ड्यूटी के दौरान स्मार्टफोन यूज करते हुए अगर पकड़े गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अब इस फैसले की तारीफ हर जगह हो रही है, जहां एक और सोशल मीडिया पर भी लोग यह कह रहे हैं कि अक्सर देखा जाता था कि जो बिहार पुलिस के जो सिपाही हैं वह ड्यूटी के दौरान जो है वह स्मार्टफोन यूज करते हुए नजर आते थे और रोड पर, सड़क पर जो है ट्रैफिक जो है वह लगा रहता था, जाम की समस्या जस की तस बनी रहती थी। तो इस तमाम मुद्दों को लेकर और साथ ही साथ बिहार पुलिस ने जो आदेश दिए हैं उनको लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, इस आदेश को किस तरह देखते हैं? क्या यह बिहार पुलिस का एक अच्छा आदेश है? देखिए, ये किस स्तर के पदाधिकारी तक रहेगा, क्योंकि सिर्फ सिपाही तक है कि एएसआई तक के लिए भी है कि उसके ऊपर के भी अधिकारी के लिए है। ये तो बड़ा कड़वी सच है कि कहीं ना कहीं स्मार्टफोन का सकारात्मक रूप कम आ रहा है, नकारात्मक रूप ज़्यादा आ रहा है। जो सिपाही ड्यूटी में है, ड्यूटी के क्रम में कहीं ना कहीं स्मार्टफोन पर वो फिल्म देखते हुए किसी और कथा कहानी में अपने को संलग्न पाता है। तो ये सरकार के द्वारा यदि निर्णय लिया गया है, पुलिस प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है, तो ये स्वागत योग्य है, क्योंकि स्मार्टफोन का हमें लगता है कि सदुपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि रात में भी आप देखेंगे कि नाइट ड्यूटी में है, अब गाड़ी में पूरे बैठे हुए हैं, मोबाइल ऑन है, वो महिला सिपाही हों कि पुरुष सिपाही हों या किसी भी स्तर के पदाधिकारी हों, वो मोबाइल पर आपको लगे हुए मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस कार्य के लिए आपको रखा गया है, सतर्क रहने के लिए रखा गया है, तो आप उन जगह से हटकर आपका ध्यान है किसी फिल्म पर, किसी सीरियल पर, किसी और भी वीडियो पर। तो सरकार या पुलिस प्रशासन ने जो ये निर्णय लिया है, ये निर्णय हमें लगता है कि जनहित में है। इसका नुकसान कम, फायदा ज़्यादा पब्लिक को होगा, क्योंकि कभी कभी स्मार्टफोन जो है किसी घटना को रिकॉर्डिंग करने में भी काम आता है। तो इसका पक्ष विपक्ष दोनों पार्ट, लेकिन हमें लगता है कि इसका कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदा ही होगा। अब उसमें स्मार्टफोन रखने में क्या रखा है, क्योंकि आपको विश्वास दिला दें, अपने देश में, अपने राज्य में जेल में मोबाइल फोन कानूनन नहीं रखना चाहिए, लेकिन कोई जेल ऐसा नहीं है जहां 10% से लेकर 50% तक मोबाइल उपलब्ध नहीं है। स्मार्टफोन उपलब्ध है काफ़ी। तो कानून बना, उसको कितना कार्य रूप दिया जाएगा ये भी सोचने की बात है, क्योंकि उनको देखने वाले भी पुलिस अधिकारी ही होंगे। तो हर कोई अपने जब नहीं सुधरेंगे तो दूसरे को कितना सुधार पाएंगे। तो कानूनन जो बातें बनाई गई बिल्कुल सही है, और अपने यहाँ बहुत सारी कानून है जिसको सराहना किया जाए, लेकिन धरातल पर कितना उतरता है, क्योंकि जिस नीतीश के प्रशासन ने ये कानून बनाया है, उसी ने तो शराबबंदी कानून भी बनाया, उसी ने पिछले महीने पटाखा बैन पर रोक लगाया, लेकिन क्या वो धरातल पर था? क्या उसके नाम पर अरबों की लूट हुई, करोड़ों की लूट हुई, गलत लोग उसका नाजायज फायदा उठाए। तो क्या ये स्मार्टफोन उन पर लागू होगा जो कमजोर सिपाही होंगे, उसमें भी जो पैरवीकार होंगे उन पर नहीं होंगे? तो ये जो बातें आई हैं अच्छी बात है, लेकिन धरातल पर कितना ये सही उतरेगा ये ज़्यादा महत्व रखता है। तो बिहार पुलिस कई नियम बनाती है। बीते दिनों जो है स्मार्ट कैमरा भी जो है पटना में लगाए गए, लेकिन एक वीडियो भी खूब अधिक वायरल हो रहा है जहां पुलिसकर्मी जो है वह बाइक पर चलते हुए नजर आते हैं और अपने गाड़ी का एक अंक जो है मिटा दिए हुए हैं। तो ये वीडियो काफ़ी अधिक वायरल है। तो क्या पुलिसकर्मी जो है, जो नियम पुलिसकर्मियों के लिए भी बनाए जाते हैं, उस नियम पर ये लोग खड़े नहीं उतरते हैं और खुद से नियम का अनदेखा करते हैं? देखिए, नियम की अनदेखी तो पुलिस प्रशासन खूब करता है। बिहार में एक नहीं, हमें लगता है कि 100 से अधिक ऐसे 4 व्हीलर गाड़ी हैं, 2 व्हीलर गाड़ी हैं जिसमें नंबर है ही नहीं। अनेकों बार अनेकों मीडिया ने भी दिखाया है, हमने भी कितनी बार दिखाई है कि पुलिस गाड़ी है लेकिन उसमें गाड़ी पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इन गाड़ियों का गलत दिशा में भी कार्य होता होगा, अवैध शराब के लोड में हो रहा होगा, अपराधियों को भी इधर उधर भेजने में काम आता होगा। क्योंकि बिहार पुलिस जितना अपने काम के लिए तारीफ के लिए जाना जाता है, उससे ज़्यादा अपने गलत कार्य के लिए भी जाना जा रहा है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि अवैध शराब कारोबार में कोई भी थाना बचा हुआ है।
बिहार का कोई भी थाना ऐसा नहीं है जहां शराब माफिया को पुलिस थाना का संरक्षक प्राप्त नहीं है। लाखों की कमाई हर सप्ताह थाना को नहीं हो रहा है, एक भी थाना नहीं है ऐसा। कोई थाना कोई बता दे तो उसको पुरस्कृत हम करें। तो कानून बनना और कानून को धरातल पर उतारना, तो जहां नीतीश की सरकार, नीतीश का प्रशासन जो मोबाइल स्मार्टफोन कोई रखेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। तो भाई कानून तो बहुत सारे बने हैं और कहां तो उस पर आप अमल किए हैं, ये आपको देखने की बात है। तो हमें लगता है कि ये देखने का होगा कि इस पर कितना अमल हो रहा है, लेकिन ये धरातल पर उतरे तो इससे जनहित में फायदा होगा। चलिए, तो आने वाला दिन जो है वो बताएगा कि जिस पर रोक लगाया गया है, जिस स्मार्टफोन पर, उस स्मार्टफोन को इस्तेमाल करते हुए बिहार पुलिस के जवान देखे जाते हैं या नहीं। और पटना में यह फरमान है, कल देर रात डीआईजी ने यह आदेश जारी किया कि रोज़ाना देखा जा रहा है कि सिपाही हो, ट्रैफिक पुलिस के हवलदार हों, ये जो हैं मोबाइल फ़ोन पर व्यस्त रहते हैं और लोगों को परेशानियां होती हैं इनके कारण। कई तस्वीरें भी वायरल होती हैं, सोशल मीडिया हो, कई जगहों पर, अन्य राज्यों से भी वायरल होती हैं। तो यह क्या नियम पूरे बिहार में लागू करना चाहिए? अभी तो फिलहाल पटना में हुआ है, क्या पूरे बिहार में इस नियम को लागू करना चाहिए? आप भी हमारे साथ इस विषय पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।